हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टॉप स्टडी। और कल का हमारा जो टॉपिक था वो था लघुत्तम समावर्तक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्तम समावर्तक। कल हमने सीखा कि हम सबसे पहले सीखा कि लघुत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है। और उसके लिए फिर हमने सीखा कि अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के किस प्रकार से किए जाते हैं। फिर हमने सीखा थे रूल दो का नियम कैसा क्या होता है, तीन का नियम क्या होता है, चार का नियम क्या होता है, और फिर पाँच का नियम क्या होता है। क्योंकि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ये तीन से चार रूल बहुत जरूरी होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी दो संख्याओं के दो या तीन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बड़े ही जोरों के साथ। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन है, 96 और 404 का 404 का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो महत्तम समावर्तक वैसे तो दो विधि से निकाला जाता है। सबसे पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि, और उसके बाद दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि इस प्रकार काम में आती है महत्तम समावर्तक निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसमें दो का नियम रहेगा। जैसा कि मैंने कल सिखाया था, इसके जो इकाई का अंक है वो 6 है, जो कि 2 से कटता है। दो चौक 8 बचा एक, और यहाँ आएगा 6 का, यहाँ से 2 अठे 16। फिर 2 से 4 को हटो, 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, फिर 2 छिक 12, फिर उसके बाद में 2 अठिया 6, फिर 3 एकम 3। इसी प्रकार 4 और 4 के जो है भाज्य गुणनखंड करें। पहले 2 से काटे, 2 दूनी 4। अब जैसे कि ये 4 कट गया, लेकिन ये जीरो जो है अब 2 से नहीं कटेगी, इसलिए जीरो ऐसे ही लग जाएगी। इसके बाद 4 पर वो आगे चलेगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये जीरो ऐसे उतर जाएगी, और 2 एकम 2। अब ये संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी। अब इसको देखेंगे कि यह संख्या किससे कटेगी। इसमें जो है 2 का रूल तो अप्लाई नहीं होगा, 3 का रूल भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर जोड़ जो है 2 है तो 3 से नहीं कटेगा। चाहे यह संख्या केवल और केवल 101 से ही कटेगी, क्योंकि 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो कटा 101 बार। तो और क्या करें, अब लिख लीजिए इसे एक साथ में। 96 एक गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, और के 5, और गुना 3। इसके बाद में 404 को एक गुना दो, और उसके बाद में कितना, उसके बाद में 101। एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ मतलब महत्तम सामर्थक। महत्तम सामर्थक में क्या होता है कि जो कॉमन आता है केवल वही लिया जाता है। लघुत्तम सामर्थक में क्या आता है, जो कॉमन होता है वो तो लिया जाता है, जो बच जाता है वो भी लिया जाता है। लेकिन महत्तम सामर्थक में केवल वो लिया जाएगा जो केवल कॉमन होगा। तो यहाँ पर एक कॉमन मिला हमें, एक दो मिला, एक और दो मिला, इसके बाद और कुछ हमें कॉमन नहीं मिला। तो इसका जो महत्तम सामर्थक होगा वो यही होगा, एक गुणे दो गुणे दी दो, दो दूनी चार, चार एकम 4। उसका जो महत्तम सामर्थक है कितना होगा, 4 होगा। इस प्रकार से हमने जो है 96 और 404 का महत्तम सामर्थक निकाल लिया है।
और अब हम जो यह विधि है, यह है, इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके बाद हम सिखाएंगे आपको कि भाग विधि से किस प्रकार से महत्तम सावर्तक निकाला जाता है। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब हम सीखेंगे कि महत्तम सावर्तक निकालने की भाग विधि। अब हम इसका महत्तम सावर्तक जो है भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि में क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या देखनी होती है और बड़ी संख्या देखनी होती है। तो यहाँ पे जो छोटी संख्या होगी वो भी छः, और उसके बाद में जब बड़ी संख्या होगी वो भी 404। तो उसमें क्या होता है, नियम क्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर। सबसे पहली बात ये है, इसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना होता है। जैसे वो करेंगे, 404 बड़ी संख्या है, 96 जो है छोटी संख्या है। और 96 से अगर हम इसको काटना चाहें तो 96 जो है 404 पर ही पूरा टेबल चलेगा, क्योंकि ये दो अंकों है, चार 40 जो है 96 से छोटा है। तो 96 का जो टेबल है वो 100 के आसपास है, तो 4 बार लगभग चलेगा। 4 बार से काटे, 4 24, 4 9 36, और 36, और 2 38। 4 6 24, 4 9 36, और 2 38। 4 है 4 है 0, और यहाँ पे बचे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इधर से डाल देंगे, 10 में आ गई 2। अब यहाँ बचे 3, है 3 का 0। अब ये टेबल है, हम यहाँ छोड़ देंगे। इसमें ये चलता है जैसे धोते जाओ धो, धोते जाओ धो। मतलब नियम क्या कहता है, मजे में से याद कर लेगा। अब मान लो इसको तो हमने धो दिया, अब पकड़ के इसको धो दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे बचेगा वही रहेगा। मतलब कि उसे जो है यहाँ पे बचता है, जो यहाँ पे होता है जिससे हम भाग करते हैं उसे यहाँ पे डिवाइड करना होता है दोबारा। फिर मान लो फिर कुछ बच गया, फिर उसको उससे डिवाइड करेंगे। तो 20 चौके 80, 20 में 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 20 चौके 80। 6 9 में 60 का 1। अब इसका नंबर है, धोते जाओ धो। इस प्रकार से अब इसको यहाँ पे पकड़ के धो देते हैं अभी। तो 16 कम 16 है, तो बचेगा कितना, 10 में से 6 भी नीचे 4, और वहाँ एक में से 0। अब इसके नंबर है, उसको धो दीजिएगा बढ़िया तरीके के साथ में। और यहाँ पे 16, और धो डाला इसको नहीं। हाँ तो क्या बोले, जगह खत्म। और हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। यह लास्ट में ज्यादा जिससे कटेगा, तो आखिरी में जिससे कटेगा वही जो आंसर अच्छी। अंतिम में जिस संख्या से यह कटेगा, पूरी पूरी संख्या कट जाए, अंतिम में जिस संख्या से पूरी पूरी संख्या कट जाए वही अच्छा होता है। वही संख्या
सी। ओके, एक्सेप्ट का मतलब है यहाँ पर महत्तम सामर्थक, उसका जो महत्तम सामर्थक होगा वो महत्तम होगा। हाँ, जैसे कि हमने देखा है कि जब हमने अभाज्य फलन खड़ी जैसे क्वेश्चन को किया, जब भी हमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर चार प्राप्त हुआ, मतलब कि एक से चार मिला था हमें महत्तम सामर्थक, और जैसे हमने और से भाग विधि से भी किया है उससे जो हमें वही आंसर प्राप्त होता है। इसका मतलब हमारा जो हल है वो बिल्कुल सही है। तो हम सीखेंगे अब तीन संख्याओं का एक्सेप्ट और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। कुछ क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको देता हूँ घर के लिए, जिससे कि आप करें। कोल पेन लेकर बैठे हो गया आपके लिए। हाँ, स्वतंत्र स्वतंत्र हो ले आए का एक्सेप्ट लो कम और तक क्या है। दोनों दोनों विधि से निकालना है, भाग विधि से भी और अभाज्य गुणन विधि से भी। इस क्वेश्चन को करें। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन हो रहा है 150, 150 और 100 का एक्सनेप क्या है। वो है दोनों विधि से, दोनों विधियों दोनों विधियों ये ज्ञात करें। दोनों विधि से ज्ञात करना है अभी कि 150 और 100 का एक्सेप्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास को देख रहा है वो कृपया करके इन क्वेश्चन को जरूर करे और ध्यान से पढ़े सभी बच्चे। 60, फिर 80 और 108 का महत्तम समापवर्तक क्यों होता है। तो सबसे पहले निकालें इसमें किसी विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अभाज्य गुणनखंड करने के हैं। 7 2 से काट दीजिए इसको, 2 के 6 और 0 से भी वैसे ही। तो एक हम 2 बचेगा एक, और यहाँ से तौल के 0 हो गए 10, 2 पाइए 10, फिर 3 से कटेगा, क्या करें लिखो, फिर 5 को 5। उसके बाद उसके बाद की 4 करेंगे तो 80, फिर 2 से कटेगा 2 को क्या 2 दूनी, और फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 कम 2 कटेगा 3 से, 3 सते 21, अभी कटा केवल और केवल 7 से। इस प्रकार हमने जो है सीधे अंकन कर ली, और हम करेंगे 108 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। 2 से 2 बनेंगे 10, 2 चौके 8, 2 से फिर कटे जाए 2 दूनी 4, और बचे रहे 2 के 14, 2 सते 14, बचे रहते 3 से, 3 नाम 27, फिर 3 क्या 9। उसके बाद अब कटा 3 कम 3। अब इनके जैसे दिया है 1 गुणन का हो गया है, तो एक साथ रख लीजिएगा।
जैसे 60 के बाद जो डिपेंड हो गए, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इसके बाद में फिर 80 के 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। उसके बाद में 108 के 108 के 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। जैसे कि हमने बताया रात में, इसमें केवल भी संख्या ली जाती है, केवल खंड या भाज्य का खंड लिए जाते हैं जो केवल और केवल कॉमन होते हैं, बस और सब छोड़ दिया जाता है। तो जैसे इसमें एक तो पेयर बन गया 1 का, फिर उसके बाद में 2 का, ये इन तीनों में है। उसके बाद में फिर 2 का, इसके बाद में 3 का बन गया। तो ये केवल कॉमन है, बस एक्सेप्ट में ले लिए जाते हैं जो केवल और केवल कॉमन होते हैं। तो एक्सेप्ट बोल होगा 60, 80, 108 का एक्सेप्ट एक्सेप्ट बराबर होगा कितना, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 किया 12, 12 इसका जो है एक्सेप्ट हमें मिलेगा। अब जैसे हमने भाग विधि से क्वेश्चन किया था पहला क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी भाग विधि पे कर सकते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या ये है, उसके बाद में ये इससे बड़ी संख्या है, उसके बाद वही सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। जैसे 5 से हमने 80 को डिवाइड किया तो 60 ही कम, 60 और बच गए 4, 8 में 6 की 2। अब ढोते जाओ, ढो से पकड़ के ढो दीजिएगा बड़े करीब 7 में। 24 दूनी 48, 24 के बहत्तर ज्यादा हो तो 24 दूनी 48। अब यहाँ दो से 2 और 5 में 4 का 1। अब ये किससे कटेगा, ये 24 से कटेगा, ये मतलब 12 से कटेगा, सॉरी। 12 दूनी 24। अब ये संख्या 12 से पूरी पूरी कट गई है। तब जो तीसरी सबसे बड़ी संख्या है उसको हम इसी से डिवाइड करें, ना कि किसी भी संख्या से केवल और केवल इसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे 108 और यहाँ पर 12, और 12 में 108 हो गया खत्म। तो इसका जो आंसर है ये इनको क्या है, सी एक्स, और किस किस का निकल रहा है हमने, 60, 80 और 108 का जो एच है उसका मतलब होता है 60 + 108 का एच है बराबर कितना आ गया, 12। तो 12 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या होता है, इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना होता है। हमने जो है इस संख्या छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या को डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद में यह से पूरा पूरा 12 से कटा है। किससे कटा है, 12 से। अब 12 से कटने के बाद में ऐसा नहीं है कि इस संख्या से डिवाइड करेंगे या इससे डिवाइड करेंगे, जिससे कट गया है इसी संख्या से अगर दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो इससे पूरा पूरा कट गया। अगर नहीं कटता तो फिर ऐसे ही पर की जैसे चलती, लेकिन 12 से कट गया तो इसका मतलब इसका सब क्या है, 12 है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन बोला आपके लिए घर पे, 28, 30 और 343 का HCF और
एलसीएम क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान के साथ करिएगा। अब हम सीखेंगे कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। मतलब कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम और उनके बीच में क्या सूत्र हमें प्राप्त होता है। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले 15 के भाज्यों को हम ढूंढ कर लेते हैं। इसे ये कटेगा 3 से, 3 × 5 = 15। और अभी कटेगा केवल और केवल 5 से, 5 से कम। इसी प्रकार 20 के भाज्यों को हम घट कर लेते हैं। इसे काटे 2 से, 2 × 2 लगी 0, 2 × 5 = 10। और ये किससे कटेगी? केवल और केवल 5 से। 15 के भाज्यों का खंड 1 × 3 × 5। और 20 के भाज्यों का खंड 1 × 2 × 2 × 5। तो एलसीएम और एचसीएफ में एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन वैल्यू ली जाती है, जो केवल कॉमन होती है। एक तो इसमें एक कॉमन है और उसके साथ में 5 कॉमन है। तो इसमें केवल ये वैल्यू आएगी और 5 × 5। एलसीएम में क्या होता है? जो कॉमन होते हैं वे तो ले ही जाते हैं, वह ये भी ले जाएगा, ये भी ले जाएगा, और वे भी ले जाते हैं जो बच जाते हैं। जैसे 3, 2 और 2। इसमें केवल 3 बचा और उसमें ये भी बच गया और ये बच गया। तो एचसीएफ में तो केवल वे वैल्यू ली जाएगी जो कॉमन होगी, और एलसीएम में वे वैल्यू भी ली जाती है जो कॉमन होने के बाद बच जाती है। और कॉमन होने के बाद में ये वैल्यू और ये वैल्यू बची, तो एलसीएम में ये वैल्यू भी हमने ऐड कर ली। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 5 × 10 10 × 20 और 20 × 60। तो ये हमें एलसीएम मिला और ये एचसीएफ। अब हम देखते हैं कि यदि हम 15 और 20 की मल्टीप्लाई करें तो 15 × 30 और 1 0, 300 प्राप्त हुआ। और यदि एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करें तो एलसीएम हमारा है 60 और एचसीएफ हमारा है 5। तो ये भी कितना मिला? 6 × 5 = 30, 300। मतलब कि जब हम किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उन दोनों संख्या की गुणा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आती है। जैसे हमने इसका और इसका एलसीएम निकाला, इनकी आपस में गुणा करी, वो भी हमें 300 मिला। और जब एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करी, वो भी 300 मिला। तो इससे हमें एक रिलेशन प्राप्त होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है A × V, जहाँ ए बराबर पहली संख्या और बी बराबर है दूसरी संख्या। तो जब हमें रिलेशन प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 10वीं के लिए। और इस पे लगभग 7 से 8 पेपर होते हैं जो बनाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। उसमें से कोई ना कोई शिफ्ट में
जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। हम सीखते हैं इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है, एक दो क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहले क्या होता है इसमें, या तो हमें एग्जामिनर एलसीएम और एचसीएफ दोनों देगा, और उसके साथ में एक संख्या देगा और दूसरी संख्या हमसे पूछेगा, या फिर क्या करेगा, दोनों संख्या देगा और फिर एक का एचसीएफ देगा या फिर एलसीएम देगा, और उसमें से कोई भी एक पूछेगा। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने लिया है। यदि दो संख्याओं 100 और 150 का एचसीएफ 50 है तो इनका एलसीएम ज्ञात करें। तो इसमें एक क्वेश्चन लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। जैसे मैं यहाँ पहली संख्या दे रखी है, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी, और एचसीएफ दिया है 50। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे रखें, एचसीएफ का मान कितना है 50 बराबर पहली संख्या कितनी है 100 और दूसरी संख्या है 150, 150। अरे जो जो भी संख्या, अभी होता है बराबर का रूल। बराबर का नियम ये कहता है, कोई संख्या अगर बराबर के इस साइड में जुड़ रही है, उसे बराबर के दूसरी ओर ले जाया जाए तो वह संख्या माइनस की हो जाती है, मतलब इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो ये जाकर उधर माइनस का हो जाए। और यदि इसी संख्या को दोबारा इस साइड ले लाया जाए तो यह फिर प्लस में आएगी, इधर ए प्लस बी बराबर सी। मतलब कि जो संख्या प्लस की होगी वो बराबर के दूसरी ओर जा करके माइनस की हो जाएगी, और जो संख्या माइनस की होगी वो बराबर के दूसरी ओर जा करके प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार यह रूल गुणा और भाग में चलता है। जो संख्या बराबर के एक और गुणा में है वो दूसरी ओर जा करके भाग में चली जाएगी, और जो संख्या भाग में है वो दूसरी ओर जा करके बराबर के वो गुणा में चली जाएगी। इसका भी कॉन्सेप्ट कैसा है, जैसे ए मल्टीप्लाई बी और बराबर सी है, तो ए बराबर हो जाएगा, ये गुणा में है भी यहाँ पे, ए जाएगा सी के बटे में बी, और मान लो बी को हम इस साइड में लेकर के आए, ये फिर गुणा में आ जाएगा। इस प्रकार से इसको कहते हैं बराबर का रूल क्या होता है। अब हम यहाँ निकालते हैं एलसीएम। अब ये संख्या है गुणा में, तो इस साइड में किस साइड में जाएगी, किस में जाएगी, भाग में। तो एलसीएम बराबर 100 150 बटे में कितना होगा 50। 50 से कितनी बढ़ जाएगा, दो बार। 150 की गुणा कितने में करेंगे, दो में, तो 150 दूनी कितना होगा 300। तो 300 इस क्वेश्चन का जो है एलसीएम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 300 का एलसीएम हमारे पास में आ चुका है। अब हम इसके साथ एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए इस सूत्र पर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, दिया गया है 132 और 288 का एलसीएम 3168 है, तो एचसीएफ 132 और 288 का क्या होगा। फॉर्मूला ये है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 132 गुणे 288 बराबर एलसीएम, एलसीएम हमारे पास में है 3168, और एचसीएफ हमें निकालना है। ये इस सूत्र पर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, दिया गया है 132 और 288 का एलसीएम 3168 है, और एचसीएफ निकालना है हमें इन्हीं संख्याओं का। तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमें मिला है 3168 गुणे एचसीएफ, पहली संख्या हमारे पास में 132 और दूसरी संख्या हमारे पास में 288। तो वही से वही दोबारा से बराबर का नियम, इधर एचसीएफ बचेगा, और ये जो है कहीं में यहाँ पे गुणा में है, तो इधर जाएगा डिवाइड है, मतलब भाग। 132 गुना 288 बटे कितना 3168। इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले इसे दो से काटेगा, दो चिक 12, और यहाँ बचेगा एक, और दो चिक
12। इसको काटेगा, दो एकम दो बचा एक, हो गया 11, दो पंजे 10, फिर एक बचेगा, हो गए 16, और दो अठे 16, और यहाँ पे बचा 8, दो चौके 8। अब इसे दो से फिर काटेगा, दो तिया 6 और दो तिया 6 से काटेंगे, दो सते 14, बचा एक, हो गया 18, दो निमा 18, और दो दूनी 4। तो ये दो से फिर कट गया। अब ये 3 से कटेगा, और ये भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा एक, हो गया 19, 3 संग 18, फिर बचा एक, हो गया 12, और 3 चौके 12। अब ये 11 से काट के देख लेगा, 11 दूनी 22, हाँ कट गया, 11 दूनी 22, बचेंगे 4, और उठा लेंगे 4 को, हो गया 44, 11 चौक 44, और 24 से इसको काटेगा, 24 एकम 24, बचेंगे 4, हो गया 48, 24 दूनी 48। तो इसका एच जो मिलेगा, एच मिलेगा हमें कितना, 12। किस प्रकार इस फॉर्मूले का यूज होता है, इसमें क्या होता है, या तो ये दो देकर और इसमें से एक देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, या फिर ये दो देकर इसमें से एक देकर इसमें से एलसीएम या एचसीएफ पूछे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस पैटर्न में मैंने दो क्वेश्चन खुद के, और ये क्वेश्चन आप घर पर बैठकर जरूर करिएगा। आगे की जानकारी के लिए सभी बच्चों को बता दूं कि जो मेरी आगे आने वाली क्लास है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो इनकी इन्हीं फॉर्मूलों पर प्रैक्टिस है। इन फॉर्मूलों पर लगातार 10-20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए अगली क्लास में लेकर आ रहा हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करें। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी ये प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। जो हमने पिछले क्लासों में कुछ फॉर्मूले किए थे, उन पर ये प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन है जो 2022, 23 और 24 लगातार 3 सालों से एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो यह है कि इसमें वो घातों का योग पूछता है। अभाज्य गुणनखंड हल्का क्वेश्चन है, लेकिन जो योग या अंतर पूछता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, अलग हटके क्वेश्चन होता है। जैसे इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो चलो करते हैं। ये हमारा हो गया हल यहाँ से। तो 156, जैसे हमने रूल लिखवाए थे, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले संख्या कटेगी 2 से, 2 सते 14। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन है 156, 2 से काटेगा, इसमें लगेगा 2 का रूट, क्योंकि इसके पीछे है 6, 2 सते 14, बचा एक, हो गए 16, और 2 अठे 16। अब इसको फिर 2 से काटेगा, 2 तिया 6, यहाँ पे बचेगा एक, और इसके साथ में उतार लेंगे 8, यहाँ हो जाएगा 18, तो 2 नीमा 18। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 3 से, क्योंकि इसमें दोनों अंकों का योग कितना है 12, जो कि 3 से कट जाता है, इसमें 3 का रूल लग गया है। इससे काटे 3 से, 3 कम 3, और 3 तिया 9। अब ये किससे कटेगा, अब ये 13 से कटेगा, 13 कम 13। तो इसमें जो है वाज्य गुणनखंड आ गए हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 13, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 धाम 120, और 12 एकम 12। ठीक ठीक। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और 12 की गुना जब हम 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, और 13 और 2 15, 156 में मिला। तो इसके बाद जब गुणनखंड हमारे पास में हो गई। तो जब हम लिखेंगे इसके घात के रूप में लिखेंगे, तो 2 की घात यहाँ पर एक, और एक गुणा में घात जुड़ जाती है, तो यहाँ पे मिलेगी 2 की घात 2, और यहाँ पर 3 की घात अकेले ही रहेगी, और यहाँ पर 13 की घात कितनी मिलेगी हमें, 1 मिलेगी। तो जो हमारा एक आंसर है, एक तो ये हो चुका है हमारा आंसर, और जो दूसरा आंसर है वो है घातों का योग। कितना होगा, 2 + 1 + 1 बराबर कितना होगा, 4।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो कृपया करके इसके नोट कीजिएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को करिएगा आप खुद से। और अब हम चलते हैं पाई और 22/7। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो पाई पर आएगा या तो 22/7 पर आएगा। एग्जामिनर पूछता है कि पाई क्या है, पाई क्या है, या फिर पूछेगा 2 पाई क्या है, या फिर पूछेगा पाई 2 पाई/3 क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर। जबकि तीनों के तीनों क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। तो जब भी पाई पर क्वेश्चन आए और पाई के साथ में कोई भी संख्या में दे दी जाए, तो क्या उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अपरिमेय। तो पाई क्या होता है, पाई होता है अपरिमेय। क्योंकि पाई के साथ में अगर किसी संख्या की गुणा करेंगे परिमेय संख्या की, तो उसका मल्टीपल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो पाई पर यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। और 22/7 क्या होता है, 22/7 क्या होता है, 22/7 क्या है, वो है परिमेय, परिमेय। तो इस तरीके से यहाँ पर पाई और 22/7 पर क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। तो 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है, और पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो इसे भी नोट करिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर। यह पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, और 2024 में अभी भी जिले जिला एग्जाम में ये पूछा गया है। और इस पैटर्न पे आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, जो कि आपको खुद करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा अभी। क्वेश्चन का क्या मतलब है, 65 और 117 का HCF इसके रूप में लिखा जाता है। इसका और इसका HCF जो होगा वो इसके रूप में लिखा गया है। तो क्या पूछ रहा है, एम का मान, एम नहीं, एम, अल्फा, अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा। तो अल्फा का मान हमें निकालना है यहाँ से। अब एक बात अच्छे से सुनी, जब इसका HCF ये दि, ये दिया गया है, इसका जो रियल में HCF आएगा, यहाँ से भी एक HCF निकाल निकाल सकते हैं हम। जो वो भी HCF है, और ये भी क्या दे रखा है हमें, HCF दे रखा है। तो दोनों HCF बराबर होंगे, क्योंकि ये भी इसी इन्हीं संख्याओं का HCF होगा, और ये भी इन्हीं संख्याओं का HCF। चलो इन दो संख्याओं का पहले HCF निकालते हैं। तो 65 की सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1 × 5 × 13, 5 × 5 और 13 बन जाए 65। उसके बाद में 117, 1 × 3, 3×3 = 9, और 9 × 13, 3 × 9 और 13×9 = 117। इस प्रकार हमने जो है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। आप जो है गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से HCF हमें निकालना है, HCF हमें निकालना है। तो HCF के लिए क्या होता है, कॉमन वैल्यू लेनी होती है बस, ओनली जो कॉमन होता है। तो उसमें क्या है, कॉमन 13 है और 1 है, और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसमें 1 × 3, ये इसका क्या होगा, HCF होगा। मतलब कि 1 × 13 मतलब 13 इसका क्या होगा, HCF होगा। और अब बताइए ये भी HCF है, और ये भी क्या दिया हमें, HCF दिया हुआ है। तो ये भी HCF, तो HCF बराबर होना चाहिए, HCF बराबर HCF। तो यहाँ से हमें HCF, यहाँ से होना HCF जो दिया है वो है 65 अल्फा और माइनस में 117। और यहाँ पे जो HCF आया हमारा कितना है, 13। ये 13 के बराबर होगा। अब जो संख्या जो बराबर करें यहाँ उसके अकॉर्डिंग ये संख्या प्लस में जाएगी इधर, क्योंकि ये माइनस के अगर प्लस में हो जाएगी। 65 अल्फा बराबर 13 प्लस में कितना, 117। 117 को जब हम 13 में जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 कितना 2, और 1 हासिल का 3, और 1 के साथ में यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कितना होगा, 130 होगा। तो 65 अल्फा का मान हमारे पास में कितना है, 130। तो जो संख्या है इसमें यहाँ क्या कर रही है, गुना कर रही है। तो जब ये संख्या इसमें गुना करें तो इधर जाएगी डिवाइड में,
बराबर का नियम यही कहता है, 130 बटे में कितना, 65। अब इसको काटेगा, अब कटेगा 13 धाम 130 और 13 पंजे 65। 5 से इसको काटेगा, 5 दूनी 10। तो अल्फा का मान हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 2। अल्फा का मान हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। हमने क्या करा, सबसे पहले हम इसको इधर ले गए, होगा प्लस में, हमने इसको जोड़ा, कितना होगा 130, और 130 को हमने 65 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो 65 से डिवाइड करने के बाद हमने इसको काटा किससे, 13 से, 13 पंजे 65 और 13 की दाम 130। अब 5 से कटा कितनी बार, 2 बार, 5 दूनी 10। तो अल्फा का मान कितना मिला हमें यहाँ से, 2 मिल गया। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है, आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछने के चांस है। हालांकि दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपको बीटा का मान निकालना है। ये कुछ नहीं होता, ये बस थोड़ा सा एग्जाम में बेस लाने के लिए दे देता है, बस, और कुछ नहीं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अगले अगले नियम पर। सबसे पहले हम इस नियम को समझते हैं। नियम क्या है, ये होगा हमारा एलसीएम और ये होगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। यहाँ पर एक शब्द आया है, लघु। लघु का मतलब होता है छोटा, तो यहाँ पर है महत्तम। महत्तम का मतलब होता है बड़ा। तो जब हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, तो हमें छोटे की बजाय बड़ी घात लेनी होती है। किसकी, अभाज्य गुणनखंडों की। अभाज्य गुणनखंडों की। और यहाँ पे महत्तम का मतलब क्या है, बड़ा। तब हमें क्या लेना पड़ेगा, छोटी घात। छोटी घात लेनी होती है, कहेगी अभाज्य गुणनखंडों की। मतलब क्या है, लघुत्तम समावर्तक में हमें अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात लेनी होगी, और महत्तम समावर्तक में हमें अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात लेनी होगी, जब हमें किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड दिए होंगे। संख्या नहीं दी होगी इसमें, इसमें केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड दी होगी, इस प्रकार से, जिस प्रकार ये संख्या दे रखे हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न से किया जाएगा। दोनों क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होते हैं। तो इस पैटर्न को स्क्रीनशॉट ले। मेन ये है, उसके बाद क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन इस पैटर्न पर बनेगी। अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 6, कितना आसान हो जाएगा। पी बराबर क्या होगा, ए गुणा बी को हम तोड़ेंगे कितनी बार, 2 बार। बी गुणा बी, क्योंकि पी का मान हमारे पास में है ए, बी का स्क्वायर। ए तो एक बार तोड़ेंगे, बी को कितनी बार तोड़ेंगे, 2 बार। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्यू का कितना मान मिला है, क्यू बराबर है A की पावर 3 और बी। तो क्यू बराबर ए कितनी बार टूटेगा, 3 बार। कितनी बार टूटेगा, 3 बार। ए और गुना बी। तो इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले देखें, तो हमें इसमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम, तो एक नजरिया पूरा आंसर आपके सामने। एलसीएम में क्या चाहिए हमें, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, मतलब बड़ी घात। तो ए की बड़ी घात कहाँ है, ए की घात कितनी है, 3। बी की बड़ी घात क्या है, 2 है। तो आंसर कितना होगा,
बी की घात 2 और ए की घात 3। एक नज़रिए में एक ही, लगभग 10 सेकंड में इसका आंसर। लेकिन फिर दूसरा तरीका है हमारे पास में। दूसरे में क्या करना होता है, सबसे पहले कॉमन वैल्यू ले जाती है। अब यहाँ पर हमें ए कॉमन मिला और ए यहाँ पर कॉमन नहीं है, फिर हमें बी कॉमन मिला और बी यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले क्या लेना होगा, ए लेंगे, फिर उसके बाद में बी लेंगे। अब जो बच जाता है वो भी ले जाता है एलसीएम में। और इधर बी बचा तो कितना मिलेगा, बी मिलेगा। तो यहाँ से ए बचा और फिर एक और ए बचा, तो यहाँ पर ए और गुना ए। तो देखो ए तो ए की घात कितनी मिली, 3। और बी की घात कितनी मिली, 2। तो इस तरीके से भी आंसर भी आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे देगा, ये कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से दोनों का आंसर सेम ही मिला हमको। तो एक तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा, दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, देखिए आपको यही कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा घाटा वाला। तो ए हमारे पास में दिया हुआ है 2 की घात 2 गुना 3 की घात 3 गुना 5 की घात 4। क्वेश्चन नंबर है कितना, 7वां। इसके साथ में भी हमें दिया हुआ है कितना, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 और गुना कितना, 5। तो सबसे पहले हमें इसका निकालना है क्या, इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ हमें निकालना है इसका। सी एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समर्थक। महत्तम का मतलब होता है बड़ा, और बड़े का क्या करना है, उल्टा करना है छोटा, मतलब कि छोटी घात हमें लेनी है। तो इसमें और इसमें छोटी घात कितनी मिली है, 2 की घात 2। इसमें और इसमें छोटी घात कितनी मिली है, 3 की घात 2। इसमें और इसमें छोटी घात कितनी मिली है, 5 की घात 1। तो कर दो, 2 की घात 2 कितना होगा, 2 बार टूटेगा। 3 की घात 2 कितना होगा, 2 बार टूटेगा। और 5 एक बार। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 किया 60 और 60 किया 120। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 किया 60 और 60 किया 180 होगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 किया 60 और 6 किया 18, 180 इसका आंसर होगा। और अगर हम दूसरे तरीके से बजाय कॉमन वाले फैक्टर से, तो कॉमन में से क्या करना क्या क्या करना पड़ेगा, कॉमन वाले में इसे तोड़ दिया जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसी प्रकार 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 5। इसमें केवल और केवल एचसीएफ में क्या होता है, हमें कॉमन वैल्यू लेनी होती है। ये कॉमन है, फिर ये भी कॉमन है, उसके बाद में ये कॉमन है, और यहाँ पर फिर ये भी कॉमन है, और फिर हमको क्या कॉमन मिला, ये कॉमन, और हमें कुछ कॉमन नहीं मिली। तो एक्सेप्ट क्या होगा, यहाँ से भी हमें क्या मिला, एक्सेप्ट 2 कॉमन मिला, फिर उसके बाद फिर 2 कॉमन मिला, उसके बाद फिर 3 कॉमन मिला, उसके बाद फिर 3 कॉमन मिला, उसके बाद कितना मिला, 5। तो यहाँ से देखो 2 की घात कितनी, 2, 3 की घात कितनी, 2 गुना 5 की घात कितनी, 1, जो कि सेम ही है। तो यहाँ से थोड़ा गुणनखंड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। घात की अगर घात वाला कॉन्सेप्ट याद है तो उससे जल्दी आंसर हो जाएगा 10 सेकंड में। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखे, बाकी बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भी कितना होगा हमारे पास में, 180। और आज के ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी हम बहुत ही शानदार तरीके से क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। सभी बच्चे ध्यान से सुने, कॉपी पेन लेकर के बैठे और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से बेहतर बनाएं। और हमारी वीडियो को देखते रहे। जितने क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप करें और उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। मैं आपकी कमेंट ज़रूर देखूंगा। और सभी बच्चे ध्यान से सुने, अपना एग्ज़ाम बेहतर बना सकते हैं आप यहाँ इस न्यू यूट्यूब चैनल न्यू टॉप स्टडी में। आप इस क्लास से ही 2 या 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और हम जितने भी क्लास आपके लिए लेकर आएंगे उन सभी की क्लासों से आप पास हो सकते हैं। पास प्लस में अगर प्रैक्टिस किसी बच्चे की अच्छी तैयारी है तो यहाँ से प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन उठा सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लगाए हैं आपके लिए।